सुनसान रात, पूरी गांव सो रही है। चांद की रोशनी में चारों ओर साफ दिखाई दे रही है। तभी दिखाई देता है कि घने नारियल की जंगल में एक पेड़ की चोटी पर बैठे जोर जोर से हंस रही है एक नीशी चुड़ैल। अब मैं जाऊंगी, उस आदमी के घर जाऊंगी, फिर उसे बुलाकर यहाँ ले आऊंगी। ये कहकर नीशी चुड़ैल नारियल की पेड़ से सीधे जमीन पर उतर आती है। फिर मोहन की गंध का पीछा करते हुए उसके घर की ओर जाने लगती है। तभी रामपुर गांव के सभी लोग गहरी नींद में थे। मोहन और उसकी पत्नी पायल भी सो रहे थे। तभी नीशी चुड़ैल उनके घर के दरवाजे के पास आकर, क्यों रे, नारियल नहीं तोड़ेगा? बाहर आके देख, सुबह हो गई है। जल्दी बाहर आके देख, तुझे बुलाने कौन आई है। नीशी चुड़ैल की पुकार सुनकर मोहन की नींद खुल जाती है। नीशी की पुकार से सम्मोहित होकर वो दरवाजा खोलता है, लेकिन उसकी पत्नी की नींद नहीं खुलती। क्यों रे मोहन, नारियल तोड़ने नहीं जाएगा? मेरे साथ मेरे नारियल के बगीचे में चल, वहाँ बहुत सारे नारियल हैं। ये कहकर नीशी चुड़ैल मोहन के घर से निकलकर जंगल की ओर जाने लगती है और उसके पीछे पीछे सम्मोहित मोहन भी चलने लगता है। कमरे में मोहन की पत्नी की तब भी नींद नहीं टूटी। दरवाजा पूरी तरह खुला था। चुड़ैल मोहन को लेकर एक नारियल की जंगल में प्रवेश करती है। फिर एक नारियल के पेड़ के नीचे खड़े होकर, मेरे नारियल के बगीचे से नारियल तोड़कर ले जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब देख मैं क्या करती हूँ। ये कहकर नीशी चुड़ैल जादू से मोहन को एक बड़े नारियल के पेड़ की चोटी पर पहुंचा देती है। सम्मोहित मोहन चुपचाप पेड़ की चोटी पर बैठा रहता है, एक भी आवाज नहीं कर पाता। इधर नीशी चुड़ैल पास के एक नारियल के पेड़ पर चढ़ जाती है। उधर अचानक मोहन की पत्नी की नींद खुलते ही, ये क्या, मेरा पति कहाँ गया? ए जी, कहाँ हो तुम? अरे ये क्या, दरवाजा भी पूरा खुला है। ऐसी गहरी रात में वो दरवाजा खोलकर कहाँ चला गया? पायल जल्दी जल्दी बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर निकलती है। फिर मोहन को घर के आसपास खोजने लगती है। अरे वो कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। सुबह होने में तो अभी बहुत देर है। मुझे बिना बुलाए बिना बताए इस तरह दरवाजा खुला छोड़कर ऐसी सुनसान रात में कहाँ चला गया? मैं एक काम करती हूँ, लालटेन लेकर आसपास अच्छे से देखती हूँ। इसके बाद पायल लालटेन लेकर मोहन को खोजते हुए बहुत दूर चली जाती है, लेकिन कहीं भी उसे अपने पति का पता नहीं चलता। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है। गांव वाले अपने अपने काम पर जाने लगते हैं। तभी पेड़ के नीचे एक औरत को रोती हुई देख कुछ गांव वाले रुककर पूछते हैं, क्या हुआ बहू, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मेरी पति कहीं नहीं मिल रही है। आधी रात को मेरी नींद खुलते ही देखी वो कमरे में नहीं है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? हमारा मोहन अचानक कहाँ चला गया? अजीब बात है। रुको, हम कुछ न कुछ करते हैं। बहू तुम घर लौट जाओ। नहीं भैया, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। जब तक मुझे मेरे पति नहीं मिल जाते मैं घर नहीं लौटूंगी। अच्छा ठीक है, चलो हम सब मिलकर मोहन को अच्छे से ढूंढते हैं। इसके
इसके बाद कुछ गांव वाले मिलकर चारों तरफ मोहन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चलता। मोहन, मोहन रे, ए मोहन, पता नहीं ये मोहन कहाँ चला गया। पूरा गांव छान मारा लेकिन मोहन नहीं मिला। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे फेयरी टून्स हिंदी फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।